नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 4 हिंदी के पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 10 थप्प रोटी थप्प दाल का अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, यानी कि पाठ्यपुस्तक के प्रश्न। सबसे पहले कोई और शीर्षक यानी कि एक न्यू टाइटल। नाटक का नाम थप्प रोटी थप्प दाल क्यों है? सबसे पहले ये बताइए। इसका उत्तर मैंने लेसन के एक्सप्लेनेशन में ही आपको बता दिया था। नाटक का नाम थप्प रोटी थप्प दाल इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं, और जब हम रोटी बनाते हैं अपने हाथ से रोटी को लेफ्ट राइट लेके जाते हैं तब थप थप की आवाज़ आती है। अच्छा, अगर तुम इसे एक नया शीर्षक देना चाहोगे तो इस नाटक का क्या टाइटल दोगे? मैं तो इसका नाम रखूंगी चलो पकाएं रोटी दाल या फिर बिल्ली की दावत। अगला प्रश्न, आवाज वाले शब्द। थप्प रोटी थप्प दाल। थप शब्द से लगता है कि किसी तरीके की आवाज है। आवाज का मजा देने वाले और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे टप 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 पानी की आवाज, खट 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 दरवाजे के खटखटाने की आवाज। अब हम ऐसे ही कुछ और शब्द लिखेंगे, जैसे भिन भिन यानी कि मक्खी की आवाज़, चर चर यानी कि भीगे हुए चप्पल को पहन के जब हम चलते हैं तब ऐसी आवाज़ आती है। उसके बाद खर खर, जब हमारे घर में कोई खर्राटे लेता है तब ऐसी आवाज़ आती है। और लास्ट में है भक भक यानी कि इंजन की आवाज़। जब ट्रेन चलता है तब ट्रेन का इंजन भक भक साउंड निकालता है। अगला प्रश्न, कौन कौन से खेल। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम भी अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो उन सब के नाम लिखने हैं। तो बच्चे बहुत तरीके के खेल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन या फिर पकड़न पकड़ाई, फुटबॉल, कैरम बोर्ड और आँख मिचौली यानी कि हाइड एंड सीक का गेम। इसके अलावा भी अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई और खेल खेलते हैं आप उसका भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है सोचकर बताओ। प्रश्न क, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? उत्तर, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल बनवाना चाहती होंगी क्योंकि नीना को पता था कि चुन्नू और टिंकू लड़के हैं और इन्हें आग जलाना भी नहीं आता होगा, और ये दोनों लड़कियां टिंकू और चुन्नू को चिढ़ाना चाहती थी। प्रश्न ख, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में क्यों रखी थी? उत्तर, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में रखी थी ताकि उन्हें कोई चुरा ना ले या बिल्ली ना खा ले। प्रश्न ग, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? उत्तर, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा इसलिए बताया क्योंकि वह लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था। अब तुम्हारी बात, तुम्हारे घर में खाना कौन कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका यानी कि लिस्ट में लिखो। सबसे पहले खाना कौन बनाता है? ज़्यादातर सभी के घरों में मम्मी खाना बनाती है। मम्मी के अलावा कभी कभी दादी, चाची, और अगर जॉइंट फैमिली है तो और भी बहुत सारे लोग खाना पकाते हैं। कभी कभी पापा भी अपना हाथ आजमाते हैं। रसोई घर में मैं क्या क्या मदद कर सकता हूँ? जैसे बच्चे सब्जियां धो के दे सकते हैं, मटर छील सकते हैं, सलाद काट सकते हैं, मेज़ पर थालियां लगा सकते हैं, मेज़ यानी कि डाइनिंग टेबल पर। नेक्स्ट, मैं क्या मदद करता हूँ? मैं सब्जियां धोता हूँ, खाना लगाता हूँ, पानी की बोतल भरता हूँ और मटर छीलता हूँ। अगला प्रश्न है, तुम क्या बनाती? इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन कौन से 3 पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती? पता करो और सूची में बताओ। तो हम लिखेंगे पकवान का नाम। पकवान यानी कि डिश। अगर हम ये नाटक कर रहे होते तो हम बनाते हलवा, पूरी और खीर, क्योंकि ये 3 मेरे फेवरेट हैं। आप अपने 3 फेवरेट रेसिपीज़ या फिर डिशेस का नाम लिख सकते हैं। हलवा किस चीज़ से बनता है? हलवा बनता है सूजी, घी और चीनी से। पूरी बनती है आटा, पानी और तेल से। और खीर को हम चावल, चीनी और दूध से बनाते हैं। अगला है चलो मट्ठा बनाएं। प्रश्न क, सरला ने कहा था मैं दही का मट्ठा चला दूंगी।
दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही का बिलोना या फिर दही से लस्सी या छाछ बनाना, जैसे कि हमने लेसन में एक्सप्लेन किया था। यानी कि दही को या फिर दूध को एक बड़े से मिट्टी के हांडी में लेके एक डंडे के सहारे से उसे जोर जोर से मिक्स करना, व्हिस्क करना। बिलोने का दूसरा शब्द है मथना या फिर घंघोलना। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है। जैसे कि आपने कृष्ण की मम्मी को सीरियल में देखा होगा, हांडी में दूध डालकर ऐसे लंबे से डंडे से वो दूध को मथती थी। उससे क्या होता था, दूध से मक्खन निकल जाता था ऊपर, और फिर उस मक्खन को कृष्ण की मम्मी स्टोर करके रखती थी। आजकल हम घर में इसी तरीके से हम लस्सी भी बना सकते हैं। एक बड़ी सी कटोरी में दही डाल के, पानी डाल के, एक बड़े से डंडे के साथ, जिसे हम हिंदी में रई बोलते हैं, उससे बिलोकर, मथ कर या फिर घंघोल कर, यानी कि बहुत जोर जोर से मिक्स कर करके हम लस्सी तैयार करते हैं। तो अब बताओ, सरला को इस काम के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, उनके नाम लिखो। तो सरला को लस्सी या छाछ बनाने के लिए हांडी, बिलोनी, जिसे रई भी बोलते हैं, उसके बाद दही, चीनी, पानी और बर्फ की जरूरत पड़ेगी। प्रश्न ख, बिलोना, घोलना और फेंटना, इन तीनों कामों में क्या फर्क होता है? बातचीत करो और पता लगाओ। तो सबसे पहले बिलोना। बिलोने का मतलब होता है दूध या फिर दही को रई या मथानी से मथना। रई और मथानी सेम चीज होती है, जैसे लकड़ी का वो डंडा जिससे दूध या दही को बहुत जोर जोर से मथा जाता है, मिक्स किया जाता है। दही को पानी के साथ मथने से लस्सी तैयार हो जाती है, और अगर हम दूध को मथानी से मथेंगे तो फिर दूध के ऊपर का मक्खन निकल के बाहर आ जाता है। अगला है घोलना। किसी भी पतले लिक्विड में जब भी हम कोई चीज को मिक्स करते हैं स्पून के सहारे, तो उसे हम घोलना यानी कि डिसॉल्व करना बोलते हैं, मिक्स करना। किसी वस्तु को पानी आदि द्रव्य में इस प्रकार मिलाना कि वह उसमें घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए। जैसे कि इस फोटो में पानी में हम चीनी को मिक्स करेंगे तो हम बोलेंगे कि हम चीनी को पानी में घोल रहे हैं। तीसरा है फेंटना, यानी कि मिश्रण बनाना। किसी गाढ़े द्रव्य को उंगली, हथेली या फिर व्हिस्कर की मदद से, चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से रगड़ना। जैसे हम पकोड़ा बनाने के लिए बेसन का बैटर बनाते हैं, वो बैटर थोड़ा गाढ़ा होता है, थिक होता है, और मम्मी बोलती है कि अच्छी तरह उसे व्हिस्क करो, उसका मिश्रण बनाओ। बैटर में बेसन के छोटे छोटे दाने नहीं बचने चाहिए। तो फिर फेंटने और घोलने में क्या अंतर हुआ? फेंटते हम उस चीज को है जो बहुत ही थिक लिक्विड होता है, गाढ़ा मिश्रण, और घोलते उस चीज को है जो पतला लिक्विड होता है, जैसे कि पानी या फिर दूध। और बिलोने का मतलब एक लिक्विड में से कोई नया चीज निकाल लेना, जैसे कि दही और पानी मिक्स करके लस्सी बना लेते हैं, एक नया चीज हो गया। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो चीजों के नाम बताओ जिन्हें हम बिलोते हैं, घोलते हैं और फेंटते हैं। तो जैसे हमने बोला, बिलोते हैं हम दूध और दही को। आपने शायद दाल को भी अपनी मम्मी को बिलोते देखा होगा, इस तरीके के रई से, ताकि दाल के दाने अच्छे से गल जाएं। कौन सी दो चीज़ें हम घोलते हैं? हम दूध में चीनी घोलते हैं, पानी में नमक घोलते हैं, मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। और हम कौन कौन सी चीज़ें फेंटते हैं? पानी में बेसन को अच्छी तरीके से फेंटते हैं। उसी तरह शहद में भी हम दालचीनी का पाउडर फेंटते हैं, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं व्हिस्क करना। अगला प्रश्न, सरला ने रई से मट्ठा बिलोया था। रई को हम मथानी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे भाषा में और क्या क्या कहते हैं? कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक लिस्ट बनाओ। और लास्ट क्वेश्चन, हम एक छोटी सी कविता बनाएंगे। नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़े बनाओ। घंटी बोली टन टन टन, आ गए हम खाना खाने बंठन। कहाँ चले भाई कहाँ चले, दोस्तों को तुम लगाओ गले। रेल चली भाई रेल चली, पूपू की सीटी बजी गली गली। कल की छुट्टी परसों इतवार, इतवार को पिकनिक मनाएंगे यार। इतवार मतलब संडे। और आखिरी की दो लाइनें, रोटी दाल पकाएंगे और सब मजे लेके खाएंगे। इसी के साथ सभी अभ्यास प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए इस टैब को क्लिक करके आप इस पाठ के एक्सप्लेनेशन को भी सुन सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के बाकी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले पाठ पड़क्कू की सूझ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.